देश के कोने कोने से लोग आते हैं और वो पूरी तरीके से बुद्ध को, बाबा साहब को समर्पित हो जाते हैं और वो बाबा साहब और बुद्ध के प्रचार प्रसार में कार्य करते हैं। जय भीम सर। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया, कुशल मंगल। अरे मानव जी मानवर जी, कब पहुंचे सर आप? अभी बस 5 मिनट पहले पहुंचे जी। बनते जी के आदेश पर। मैं जानना चाह रहा हूँ सर, ये जो कार्यक्रम इस तरीके जो कराए जा रहे हैं जी, ये कार्यक्रम आज जो है परिवर्तन लेके आ रहे हैं, क्या ये परिवर्तन ऐसे कार्यक्रमों में ही देखने को मिलता है या जमीन पर भी है? परिवर्तन कौन सा परिवर्तन? सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन या धार्मिक परिवर्तन? तीनों ही परिवर्तन। तीनों परिवर्तन। तो ये बाबा साहब का मिशन है, मान्यवर काशीराम साहब का मिशन है जो, और वो बहुजन समाज पार्टी का मिशन है। क्या है? आर्थिक एवं सामाजिक मुक्ति। आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन ही बहुजन आंदोलन है। चरत भिक्षवे चार के बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय। जो तथागत बुद्ध ने धम्म चक्र प्रवर्तन करके चलाया था, उन्होंने तथागत बुद्ध ने आर्थिक मुक्ति के आंदोलन चलाया था, तथागत बुद्ध ने सामाजिक मुक्ति का आंदोलन चलाया था, तथागत बुद्ध ने राजनीतिक मुक्ति का आंदोलन चलाया था। वही आंदोलन रैदास ने ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सभी को अन्न तो रैदास प्रसन्न करके जो रैदास और कबीर ने चलाया। पराधीन सपने सुख नहीं, पराधीनता पाप है, जान ले मीत। ये गुलामी, मानसिक गुलामी जो है ना, इसको तोड़ने का संतों गुरुओं ने जो आंदोलन चलाया, आंदोलन नहीं था वो सामाजिक क्रांति का आंदोलन था। वही आंदोलन पेरियार, रामास्वामी नायकर, ज्योतिबा फुले और बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम साहब ने वाम सेफ के थ्रू चलाया। वाम सेफ सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का आंदोलन। और वही परिवर्तन, वही आंदोलन आज बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी चला रही है, जो कि बामसेफ, DS4 और BSP, ये एक सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का आंदोलन है। जी मान्यवर, अब कुछ ये प्रश्न। सर, ये जो परिवर्तन हो रहा है, इस परिवर्तन में कुछ लोग विरोधी भी आए हैं, उनके लिए क्या कहोगे? जी, पहले ये जान लें आप कि ये परिवर्तन होता कैसे है। जी जी बताइए। ये परिवर्तन होता ऐसे है कि पहले, जी जय भी मान्यवर, ये परिवर्तन सबसे पहले विचार में परिवर्तन होता है, फिर आचरण में परिवर्तन होता है। पहले विचार में परिवर्तन, फिर आचरण में परिवर्तन, आचरण में परिवर्तन से व्यवहार में परिवर्तन होता है, व्यवहार में परिवर्तन से समाज में परिवर्तन होता है, और समाज में परिवर्तन से सत्ता में परिवर्तन होता है, और सत्ता में परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन होता है, जिसको कहते हैं व्यवस्था परिवर्तन। जी, तो ये परिवर्तन जो ये जानना जरूरी है। हमारे लोग कभी कभी क्या करते हैं, गलतियां क्या करते हैं, वो टुकड़ों टुकड़ों में बाबा साहब के आंदोलन को अपनाते हैं। कुछ लोग जय भीम करते करते बाबा साहब का नाम लेते लेते, नेता लोग जो मिसगाइड करने वाले नेता लोग, मैं एक दो कोट कर सकता हूं। जो पहले आप पार्टी में राजेंद्र पाल गौतम काम कर रहे थे, RSS की पार्टी आप में, वो नमो बुद्धाय जय भीम करते करते वो पता चला कांग्रेस में चले गए। तो ये कौन से ये लोग समाज को धूर्त लोग मिसगाइड करते हैं। चाहे वो राजनीतिक नेतृत्व करने वाले लोग मिसगाइड कर रहे हों, चाहे वो संगठन बना के करने वाले लोग सामाजिक चोरी कर रहे हों, धार्मिक चोरी कर रहे हों, राजनीतिक चोरी कर रहे हों। जब मनुवादी व्यवस्था के जो साधु हैं, वो तो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, और हमारे भिक्षु क्या कर रहे हैं। आंदोलन देना चाहिए था, बुद्ध गया आजाद करो फिर मंदिर की बात करो। बौद्धों को ये चैलेंज देना चाहिए था, भारत के बौद्धों को, बुद्ध विहार के चलाने वालों के बुद्धिस्ट संस्थाओं को ये आंदोलन देना चाहिए था कि बुद्ध गया आजाद करो फिर मंदिर की बात करो। क्यों? वो लोग राम मंदिर की बात करते रहे, उन्होंने तो अपना मंदिर भी बना लिया, और हमारे लोग, बनते लोग, वो RSS के कार्यक्रम में मंच में बैठ करके क्या करने लगे, वो RSS के लिए काम कर रहे हैं। यहां पर 60,000 बौद्ध भिक्षु उत्तर प्रदेश में RSS और बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। तो हमें असली और नकली की पहचान, असली अम्बेडकरवादी, नकली अम्बेडकरवादियों की पहचान करनी है। हमें असली सामाजिक कार्यकर्ता और नकली सामाजिक संगठनों की पहचान करनी है। हमें असली आंदोलन और नकली आंदोलनकर्ताओं की
बात करनी है। जी मान्यवर। आपने आरोप लगा दिया भंतो जी पर। जी नहीं, जी नहीं। क्या क्या वो आचरण में, मैंने कहा ना सामाजिक परिवर्तन कैसे होता है, क्या क्या जिस जो पंचशील, अष्टांगिक मार्ग और 10 पारमिताएं का पालन करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। क्या जगाने का कार्यक्रम नहीं था? क्या क्या बौद्ध भिक्षुओं को मठाधीश बन करके मठों बुद्ध विहारों में रहना चाहिए था, या उनको गांव गांव जाकर के ये लड़ाई लड़नी चाहिए थी सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की, बुद्ध की, तथागत बुद्ध की चरत भिक्खवे चार के बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकम अनुकंपाय का काम करना चाहिए था? क्या हमारे बौद्ध भिक्षु वहां गए गांव में? नहीं जी। क्यों जाएंगे? फिर तो हो गया ना, फिर क्या वो बौद्ध भिक्षु नहीं है? वो चीवर पहन सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हर नीले कपड़े में और हर नीला साफा करने वाला वो बहुजन आंदोलन का नायक हो। बहुत सारे जय 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 भीम करने वाले नकली अम्बेडकरवादी भी तो है ना, जो कि आरएसएस के लिए और काम कर रहे हैं। जी मैं बुलंदशहर की धरती से ये बात कह रहा हूं कि बहुत सारे हर नीले साफे वाले बहुजन आंदोलन वाले नहीं होते हैं, हर चीवरधारी बुद्ध की विचारधारा के नहीं होते हैं। जी बोला, मैं उदाहरण देना चाहता हूं। नरोरा बुद्ध विहार का उद्घाटन हो रहा था, वहां पे पुस्तकालय का उद्घाटन हो रहा था, तो मैंने कहा बदनामी बनते जी, तो एक बनते ने कहा जय माता दी, माता रानी सुखी करे। मैंने कहा तुम भिक्षु नहीं हो, तुम कुछ भी हो सकते हो, तुम भिक्षु नहीं हो, नहीं तो माता रानी को याद नहीं करता। ऐसा भिक्षु कैसे हो सकता? हाँ मैं प्रज्ञावान भिक्षुओं का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, उनकी शरण में जाता हूं, क्योंकि उनसे ज्ञान मिलता है। भिक्षुओं ने ज्ञान दिया है, भिक्षुओं ने इस देश को आजाद कराया है, भिक्षुओं ने सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनाया है। वो भिक्षु जी, ऐसे ही एक भिक्षु आए हैं यहाँ पर, यहाँ आज जिनके हम सम्मान में आए हुए हैं, हमारे भदंत प्रज्ञा रश्मि महाथेरा, अकेले उन्होंने बुलंदशहर में अलग जगाया है। तो ऐसे भिक्षु चाहिए, ऐसे क्रांतिकारी भिक्षु चाहिए। ये प्रज्ञा रश्मि महाथेरा जी इतने क्रांतिकारी है, वो मैं उन तीन धार्मिक भिक्षुओं का सम्मान करता हूं। नंबर 1 डॉक्टर ज्ञान रतन महाथेरा, त्रिपिटिकाचार्य श्रीलंका, वो चले गए, वो हमारे धार्मिक गुरु रहे। उन्होंने हमें बुद्ध के धम्म में पारंगत किया। दूसरे हमारे जो उन सबसे पुराने जो भंते प्रज्ञा रश्मि महाथेरा जी के गुरु हैं, जो हमारे इटावा से थे, भंते जी आप जानते होंगे, शीलभद्र महाथेरा जिन्होंने पूरे इटावा को जागृत कर दिया। और तीसरे महाथेरा हैं यहाँ के प्रज्ञा रश्मि महाथेरा, जिन्होंने पूरे बुलंदशहर में अलग जगा दी, गांव गांव में बुद्ध विहार बनाए, अंबेडकर पार्क बनवाए, बुद्ध विहार बनवाए भंते जी ने, अंबेडकर पार्क बनवाए। भंते जी गांव गांव गए, अपने दम पे भंते जी ने अलग जगाया बुलंदशहर की धरती में। तो इसलिए मैं प्रज्ञा रश्मि महाथेरा को अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। और ऐसे भंते जी को मैं उनके 50 वर्ष भंते जी ने पूरे किए हैं, उन्होंने इतना कार्य किया है। ऐसे भिक्षुओं को वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लेकिन साथ में ही कुछ ऐसे भिक्षु हैं जो चीवर ओढ़ करके और बस अपना रोटी खा ली और बैठे हुए मठाधीश, उनका मैं जरूर बिल्कुल क्रिटिसाइज करता हूं। ऐसे भिक्षु, ऐसे वो तो उस पर मुझे चर्चा नहीं करनी जी। और आपका बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, जय भारत। साथियों, आप लोगों की क्या विचार बनते हैं आज की इस चर्चा पर? क्योंकि आज जो हमारे जो इंजीनियर अनिल जी, वो भड़क गए भिक्षुओं पर ही, क्योंकि आज जो देखा क्या जा रहा है, भिक्षु उसी ब्राह्मणवादी व्यवस्था की तरफ जा रहे हैं बहुत से। क्योंकि जैसे ब्राह्मण मंदिर से नहीं निकलता, वो केवल मंदिर में बैठकर अपना जो है पूरा जीवन बिता देता है, उसी तरीके से कुछ भिक्षु भी आज मंदिर को छोड़कर वो बुद्ध विहार की तरफ आए, लेकिन उसी में अपना जीवन बिता रहे हैं।